जय हिंद सभी को। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो हमने बता दिया था, अगर इन केस में आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, यानी आपको देख लीजिएगा। अगर आपको आ रहा है इंस्टॉल करना तो ऑलरेडी, तो फिर आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि कैसे टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट करते हैं, यानी बिजनेस जिस बिजनेस प्लेस का या जिस बिजनेस का आप अकाउंट मेंटेन करना चाह रहे हैं, या जिस एंटिटी का अकाउंट मेंटेन करना चाह रहे हैं, या इंस्टीट्यूशन का अकाउंट मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो उसको टैली सॉफ्टवेयर में कैसे उसकी सेटिंग करते हैं, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो हम बात करेंगे उसकी। देखिए, टैली प्राइम जो हमने पहले से जो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है, तो आप देखेंगे अब यहाँ पर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एजुकेशन मोड आएगा, तो देखिए एजुकेशन मोड ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 ऑलरेडी कंपनी हमारे सिस्टम में बनी हुई है। कभी कभी इस तरह से यूजर इंटरफेस नहीं आता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप F3 प्रेस करके उसको क्लोज कर सकते हैं। कोई कंपनी अगर बाय डिफॉल्ट ओपन होती तो हर सिस्टम में थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, कंपनी को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक बार इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरह से आपको पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट ये टैली जब तक यूज करेंगे, ये ऊपर जो दिख रहा है आइकन, तो ये हमेशा दिखता रहेगा। और इसके नीचे यहाँ पाएंगे कंपनी पाथ डाटा। हाँ, तो अब देखिए क्या है कि अब जब ये कंपनी क्रिएट आप कर रहे हैं, तो इसके जो इसमें जितने भी रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे वो कहाँ पर स्टोर होगा। तो देखिए ये सी ड्राइव में जाएगा, सी ड्राइव के यूजर में, पब्लिक में, और टैली प्राइम और डाटा में। इसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज भी किया जा सकता है। इसको एक बार बैक स्केप करेंगे तो देखिए ये क्या है कि यहाँ पर आ गया है। बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, और चाहे तो हम अपना ड्राइव का लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपको ड्राइव का लोकेशन चेंज नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है उस पर ही आपको टैली अपनी कंपनी बनानी है। क्योंकि इंटर प्रेस किया, ठीक है। अब देखिए लिखा है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम में जिस बिजनेस का आप अकाउंट मेंटेन करना चाह रहे हैं उसका नेम मेंशन कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे डाल देंगे जबलपुर, आपके आपके लेवल से जो नेम लगे आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जबलपुर मोबाइल सेंटर। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम इनके बिजनेस का क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। तो मेलिंग एड्रेस में एग्जैक्ट वही आ जाएगा। अब एड्रेस में आप जबलपुर डाल देंगे, है ना। आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रीजन में हम आएंगे, क्या ये इंडिया कर देंगे। ठीक है, देखिए इंडिया आ गया। अब इंडिया किए तो नीचे आ गया। अब स्टेट में क्या कर देंगे, जबलपुर लोकेट है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। बिजनेस के एड्रेस को हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, बिजनेस के एड्रेस को मेंशन कर देंगे। पिन कोड यहाँ का डाल देंगे, 6 डिजिट का पिन कोड होता है, आप उसे मेंशन कर दीजिए। तो हम मान लीजिए 6 डिजिट ऐसे 1 2 3 4 5 6 एज क्या कहे हैं कि एजुकेशन पर्पज से हम क्या है कि ये मेंशन कर दे रहे हैं। टेलीफोन नंबर का कॉन्सेप्ट लगभग में खत्म ही हो गया है। अगर किसी बिजनेस प्लेस के पास टेलीफोन नंबर है तो उसको आप मेंशन कर दीजिएगा 11 नंबर का। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे तो अब मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता था, तो ऐसे मैं कर देता हूँ 9999। तो ये 10 डिजिट का हो गया होगा। ठीक है, फिर इंटर प्रेस करेंगे। फैक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि फैक्स हर बिजनेस में नहीं होता है। ईमेल आईडी में डाल सकते हैं, जैसे जबलपुर, है ना। तो जो भी आपकी बिजनेस लोकेशन की जो ईमेल आईडी होगी तो आप उसे मेंशन कर दीजिएगा, gmail.com। ठीक है, ये आ गए। आगे बढ़ जाते हैं। अब वेबसाइट, यानी जिस बिजनेस का आप अकाउंट मेंटेन करें, अगर उनकी वेबसाइट है तो आप उनकी वेबसाइट को भी क्या करें, मेंशन कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो अब इंटर प्रेस करेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ जानने वाली है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि किस फाइनेंशियल ईयर से आप उनका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ से आप इसको मेंशन कर देंगे। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। तो देखिए ये 1 अप्रैल 2025। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें होती है।
तो हमने मेंशन कर दिया 1 अप्रैल 2025 से ही इनका अकाउंट मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे उसके लिए क्या रहा, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2025 ही करेंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि इनका बिजनेस 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ है। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि स्टार्टिंग से ही अपना बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन किए रहते हैं, और बहुत से लोग होते हैं कि उनका बिजनेस रन करता है लेकिन मिडिल पार्ट में आके वो करते हैं। तो इंटर प्रेस करेंगे या कंट्रोल ए करके कर देंगे तभी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इंटर किया, देखिए ये, अब इसको चाहे तो हम यहाँ पर कर्सर से कर दें, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि जब भी आप टैली यूज करें तो कर्सर का इस्तेमाल कम यूज करें, की का जरूर इस्तेमाल करें, सबसे ज्यादा कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर देंगे तो देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि आपको सिस्टम में इस तरह से आइकन, इस तरह से क्या है, पॉपअप विंडो ना दिखे। तो अब देखिए आप में हो सकता है कि ऐसे दिखेगा, जैसे हम यहाँ नो कर देंगे ना, नो कर देंगे तो ये नो करने के बाद देखेंगे कि अब आपको ध्यान होगा कि देखिए इस तरह से फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम आपने टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी तरह ये दिखेगा। तो आप चाहते हैं कि पूरा फुल डिटेल आपको दिखे, तो क्या करेंगे, एक बार बैक स्पेस कर देंगे और यहाँ पर आके डाउन एरो की से करके क्या कर देंगे, यस कर देंगे, तो देखिए ये पूरा दिखेगा। या सेकेंड वाला पार्ट भी नो दिख रहा है तो उसको भी आप यस कर सकते हैं बैक स्पेस करके। ठीक है, तो देखिए ये बेसिक डिटेल होती है कि बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर द्वारा पहले ही से ये सब चीजें प्रोवाइड की होती हैं। तो अगर आप में इसमें कुछ चेंजेस आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर हैं तो अभी फिलहाल में अभी कुछ ना करें, बेसिक चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अभी इसकी बेसिक लेवल पर जरूरत नहीं है, फंडामेंटल लेवल पर जरूरत नहीं है, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जाएंगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब क्या करें, चाहे तो इंटर प्रेस करके लास्ट में यहाँ तक आके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर या तो कंट्रोल ए करके हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए अब ये कंपनी आपकी क्रिएट हो चुकी है। जब भी आप जबलपुर मोबाइल सेंटर बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन का आप रिकॉर्ड करेंगे तो इसी नेम से सबसे ऊपर कंपनी आपको दिखेगी, तो उसी में करना है। कोई अदर नेम आपने बाय डिफॉल्ट कोई अदर कंपनी पहले से बनाई है, अगर यहाँ पर वो सबसे ऊपर दिख रहा है तो ये समझ लीजिए कि पहले उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमें कंपनी को क्लोज करना है तो क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, F3 प्रेस करेंगे तो शट कंपनी, तो शट का मतलब यहाँ क्लोज से है, तो क्या करेंगे, शट कंपनी करेंगे, तो इंटर प्रेस करेंगे, हो जाएगा। देखिए ये आ रहा है क्या, जबलपुर मोबाइल सेंटर। एक बार फिर से इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम चाहते हैं कि दोबारा इसको ओपन करें। ठीक है, तो फिर इंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये सबसे ऊपर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है, और आप देख सकते हैं ये लिखा है गेटवे ऑफ टैली। और जब भी मैं आपको ये बोलूं कि गेटवे ऑफ टैली पे आपको आना है तो इसी प्रकार के जो आपको आइकन दिख रहे हैं ना डिस्प्ले पर, डेस्कटॉप पर, तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली है। बहुत से लोग मास्टर बोलते हैं, लेकिन देखिए सबसे सुप्रीम कौन दिख रहा है ऊपर, गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली के ऊपर सभी तो हैं, उसके नीचे सभी तो हैं। अब देखिए यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मास्टर, क्रिएट, आफ्टर, चेंज, चार्ट ऑफ अकाउंट, ट्रांजेक्शन में जाएंगे, बाउचर, डे बुक। ठीक है, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो देखिए क्या हमने ये लेफ्ट साइड में देखिए ये करंट पीरियड कौन सा है, यानी हमने इनका बुक ऑफ अकाउंट कब से मेंटेन कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च। अभी कोई जनरल एंट्री, कोई भी बाउचर की एंट्री नहीं हुई है। और देखिए यहाँ पर लिखा नेम ऑफ कंपनी। देखिए बेसिकली नेम ऑफ कंपनी का मतलब सिर्फ इतना समझिए कि जिस बिजनेस एंटिटी का आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वही यहाँ पर शो हो रहा है। अभी देखेंगे कि नो बाउचर। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम पहले अकाउंटिंग के कुछ बेसिक बताएंगे, देन आफ्टर उसके बाद आपको कैसे टैली में प्रॉपर तरीके से कहते हैं एंट्री किया जाता है वो भी बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही।